महात्मा बुद्ध की कथा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में शुद्धोधन नाम के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 7 दिन के ही थे जब उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को विद्वान द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो पढ़ते याद हो जाता। वे क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र भी, अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए वन भी भेजा जाता था। वे बड़े संवेदनशील थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है। पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता, उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार किए ही लौट आते। एक बार उन्होंने एक हिरण की ओर निशाना साधा। सहसा उनकी दृष्टि पास खड़ी उसकी माँ पर पड़ गई। माँ की बड़ी बड़ी आंखों में तैरते दया याचना के भावों ने उनकी आत्मा को द्रवित कर दिया। वे तीर नहीं चला सके और लौट आए। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वे सन्यासी न हो जाएं, इसके लिए उनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ ने इसे बंधन माना। पुत्र राहुल हुआ, जिसे उन्होंने बंध का साव समझा। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहा था। मार्ग में उन्हें वृद्ध मिला। उनकी आंखें धंसी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्हें सारथी ने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। फिर उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति मर गया है। सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी कि उनका मन न घर में लगता न वन उपवन में। वे सोचते रहते मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं, क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब महल के सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे। वे अपनी पत्नी और नन्हे मुन्ने पुत्र की ओर देख गए। वहाँ उन्होंने कक्ष में रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरों को देखा। एक क्षण को मन में कमजोरी आई, परंतु तुरंत ही वे संभल गए। वे कक्ष के बाहर आए। उन्होंने सेवक को साथ लिया और शीघ्र ही वे घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकलकर एक स्थान पर रुके। वहाँ राजसी वस्त्र उतार कर उन्होंने सेवक को दिए और सादे कपड़े पहन लिए। उन्होंने घोड़ा लेकर सेवक से वापस जाने को कहा। साथ यह भी कहला दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। इस समाचार से महल में कोहराम मच गया। ऐश्वर्य का जीवन बिताने वाला राजकुमार अब लोगों के दिए हुए दानों पर जीवन बिताने लगा, क्योंकि वह सत्य की खोज में लगा था। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिन बाद वे बोधगया पहुँचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे। वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या न करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। दुर्गुण बुरी चीज है, उसे पनपने न दो।
अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों को रत्न बनाया और मन को जल के समान रखने को कहा। उनकी शिक्षा थी कि धैर्य से काम करना चाहिए, सहनशीलता से मन काबू में रहता है। उन्होंने किसी का अपमान करने को मना किया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई लाभ नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं। बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी वर्गों के लोग थे। भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए गए। स्वाध्याय तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले और आम के बाग में विश्राम कर रहे थे। युवकों द्वारा पत्थर मारे जाने पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और तब उन्होंने ज्ञान की बात कही थी। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में कई गलतियों को सोच सोच कर ग्लानि महसूस करते रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते, जबकि उसका कोई औचित्य ही नहीं होता, क्योंकि बीते हुए कल हमारे बस में नहीं होता। उसे जाकर हम सुधार नहीं सकते। ये भगवान बुद्ध की कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। भ्रमण करते हुए भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यान मग्न होकर उनका वचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमने गांव में भ्रामक फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश वह न जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक शब्द भी नहीं निकले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे गिरते देख पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ। वह बोला, गुरुवर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ गुरुवर। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट करते हो? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूँगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊँगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप न रहे।